प्यारे बच्चों, आइए आज हम सभी लोग संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह एवं सम्राट तानसेन के बारे में जानें। बच्चों, एक बार घनी झाड़ियों में सिंह की दहाड़ सुनकर स्वामी हरिदास की शिष्य मंडली भयभीत हो उठी। लोग सावधान हो ही रहे थे कि झाड़ियों के बीच से 10 वर्ष का एक बालक हंसता हुआ बाहर निकला। स्वामी जी ने समझ लिया कि यही बालक सिंह की दहाड़ की नकल कर रहा था। स्वामी हरिदास संगीतज्ञ थे। वे जान लिए कि इस बालक में अद्भुत क्षमता विद्यमान है। उन्होंने उस बालक को बुलाकर स्नेह से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तन्ना मिश्र। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मकरंद मिश्र। तुम कहाँ रहते हो? वहां। बालक ने अपने गांव की ओर इशारा किया। स्वामी हरिदास तन्ना के घर गए। उन्होंने तन्ना को शिक्षा देने के लिए उसके पिता से मांग लिया। उसे लेकर स्वामी जी वृंदावन चले गए। उन्होंने उसे 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा दी। संगीत की विभिन्न राग रागनियों में पारंगत होने के बाद तन्ना मिश्र बाद में तानसेन नाम से विख्यात हुए। संगीत का और ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें स्वामी जी ने हजरत मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर भेज दिया। बच्चों, संगीत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी। अब तक तानसेन को संगीत में अद्भुत सफलता मिल चुकी थी। इनके संगीत से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना दिया। रीवा नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वह इनके संगीत को सुनकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने रीवा नरेश से आग्रह कर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इनके संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में स्थान दिया। तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागनियां साक्षात प्रकट हो जाती थी। बच्चों, एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने का हठ किया। निश्चित समय पर इन्होंने दरबार में दीपक राग गाना शुरू किया। ज्यों-ज्यों आलाप बढ़ने लगा, गायक और श्रोता पसीने से तर होने लगे। गाने का अंत होते होते दरबार में रखे दीपक स्वयं जल उठे और चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। दरबारियों में हाहाकार मच गया और वे इधर उधर भागने लगे। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ मल्हार राग गाकर अग्नि का शमन किया और लोगों की प्राण रक्षा की। बच्चों, तानसेन के जीवन में ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, जैसे संगीत के प्रभाव से पानी बरसाना, वन्य पशुओं को सम्मोहित करना तथा असाध्य रोगों को ठीक करना आदि। अकबर के आदेश से एक बार आगरा के समीप वन में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। तानसेन की स्वर लहरी से मुग्ध मृगों का समूह उनके पास आया। उन्होंने एक मृग के गले में अपनी माला डाल दी। संगीत समाप्त होने पर मृग जंगल में भाग गए। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बच्चों, तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट माने जाते हैं। दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना तानसेन ने ही की थी। 1589 ईस्वी में इस महान गायक का स्वर्गवास हो गया। ग्वालियर में इनकी समाधि बनी है। इस समाधि पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है, जिसमें संगीतज्ञ आकर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। तानसेन की सफलता का मूल आधार है उनकी कार्य के प्रति निष्ठा तथा निरंतर कठिन अभ्यास की आदत। इन्हीं गुणों के कारण वे महान संगीतज्ञ बनने में सफल हुए। धन्यवाद।